हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरजे महक और आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूं मामा अर्थ चारकोल लॉन्ग स्टे काजल का रिव्यू एंड डेमो। साथ में होगी पिलो टॉक और जिसमें आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में एक सवाल पूछा है जो कि अगेन फेक सोशल मीडिया एंड शो ऑफ से रिलेटेड है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मामा अर्थ की ये चारकोल लॉन्ग स्टे ब्लैक काजल को हम थोड़ा सा क्लोजअप में देख लेते हैं। ये है मामा अर्थ चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल विथ विटामिन सी एंड कैमोमाइल। तो वाइट एंड ब्लू ग्रीन पैकेजिंग में ये आया हुआ है और ये क्लेम करता है कि 11 आवर्स तक रहेगा और इसके अंदर कोई भी ऐसे टॉक्सिन नहीं है, लॉन्ग स्टे करेगा, स्मज फ्री है और मामा अर्थ जो कि कहता है कि वो क्रूअल्टी फ्री एंड वीगन है। और यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट हमें दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसे रिमूव करना है वो भी हमें दिया गया है। तो आप कभी इसे पानी से रिमूव नहीं करिएगा, कोई भी मेकअप, आप कोई भी ऑयल या मेकअप रिमूवर से इसे रिमूव कर सकते हैं। इसकी जो MRP है 299 रुपीज़ है और आप इसे 2024 तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से खुलता है और बहुत ही क्लीन क्लासी सा सिंपल सा ये पैकेजिंग है और उस पर भी सारी डिटेल्स आपको दी गई है। और कैप से आपको इसे ओपन करना है इस तरीके से और आप साइज़ देख सकते हो, आपके हाथों में ये समा जाता है और ये रिट्रैक्टेबल है, यानी कि आपको इसे शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हो, काफ़ी डिसेंट सी है, काफ़ी अच्छी है। और ये है इसका हैंड स्वॉच और क्वांटिटी मैं आपको बता दूं तो ये है 0.35 ग्राम्स। और ये स्मच प्रूफ है कि नहीं ये भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हाथों में तो बिल्कुल हट नहीं रहा है। तो आपने देख लिया प्रोडक्ट को नज़दीक से और ये क्लेम करता है कि ये 11 आवर्स तक स्टे करता है। सबसे पहला क्लेम है ये स्मच फ्री है, ये इसका सेकंड क्लेम है एंड ये सेफली मेड है, टॉक्सिन फ्री है, लॉन्ग स्टे और ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड है। उन्हें ऑप्थेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, तो उन्होंने ये अप्रूव किया है। इसकी MRP है 299 रुपीज़, आपने देख ली, और 2024 तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से ओपन होता है, पूरा वाइट है और ये रिट्रैक्टेबल है। स्प्रेड तो ये अच्छे से हो रहा है और ये मैट है, ये ज़रा भी शाइनी नहीं है। तो अच्छा है, मेरी जैसे लोग होते हैं ना जिनकी थोड़ी सी आंखें वाटरी, यानी कि पानी पानी थोड़ा सा रहता ही है और कुछ ऐसे आंखों के पास लेके गए ना तो तुरंत पानी और ज़्यादा निकलने लगता है। तो ये अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है मेरी आंखों के साथ, तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगा। देखिए इंस्टेंटली आँखों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस काजल लगाने से पहले मेरी आंखें छोटी छोटी लग रही थी और नींद में हूँ वैसी लग रही थी, और अब देखो आंखें बहुत ही डिफाइन लग रही है, शेप उसका अच्छा दिख रहा है और मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं हुआ, कुछ भी पानी नहीं निकला। वरना मेरी आंखें तो भाई इतनी सेंसिटिव है ना, मतलब मेरी आंखों को कोई काजल सूट हो गई मतलब समझ लो कि आप आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इसका स्वॉच जो काफ़ी मैट है। ये देखो ये बहुत ही जल्दी से सेट भी हो गया। और देखो कई बार ना आप लोग कहते हो महक तुम बहुत हल्के से इसे रगड़ रही हो, तो मैं अभी क्या, मतलब जैसे हम टाइल्स को धोते हैं उस तरीके से तो मैं ब्रश से तो घिस नहीं सकती ना। मैं आपको देखो ये इस तरीके से हाथों को रगड़, और मैं कितना और रगड़ सकती हूँ, देखो जितना मैं रगड़ सकती हूँ ना, देखो मैंने आपको रगड़ के दिखा दिया है। और ये इधर से उधर नहीं हो रही है काजल। देखो मैट है इसका फिनिश, कुछ भी मेरे हाथों में नहीं लगा है। तो चलिए मैं आपको कुछ आवर्स के बाद दिखाती हूँ कि ये आंखों पे स्मज होती है कि नहीं।
ये वीडियो मैंने करीबन 3:30 बजे दोपहर में बनाया था और 3 घंटे के बाद यानी कि करीबन शाम को 6:30 बजे आप देख सकते हो कि मेरी काजल किस तरीके से है और ये निकेत पीछे से मस्ती करता हुआ। और ये टोटल 6 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हो काजल अभी तक काफ़ी अच्छे से रहा है और रात के 9:20 हुए हैं और ये करीबन 8-1 घंटे हो गए हैं। और आप देख सकते हो काजल थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो 7 से 8 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा इसे टचअप करना पड़ सकता है। तो मेरे जो फाइनल थॉट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ये काजल से रिलेटेड। काजल भी आप देखो तो सिंपल सी पेंसिल है और ऐसे हमने हज़ारों काजल पेंसिल यूज़ कर ली है। पैकेजिंग की बात करूँ तो कुछ नया नहीं है एंड अच्छा है, हमें कुछ ऐसा नया चाहिए भी नहीं, हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना है। तो क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल रही है 0.35 ग्राम्स, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक सी है, डिसेंट सी है, कोई इसमें स्मेल नहीं है, तो ये एक और अच्छी बात है। ये सारे केमिकल से फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ये स्मज फ्री है जो कि हमने देख ही लिया है और मेरे हाथों पे देखो अभी भी है, तो आप देख ही सकते हो। तो ये स्मज फ्री तो ये पक्की है। आँखों से पानी नहीं निकलता है मैं ये जब अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा होता है, बट इसमें नहीं हुआ है और ना ही मुझे आँखों में कोई इरिटेशन हुई है। तो जिनकी भी आँखें सेंसिटिव है वो ये काजल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। जिनकी भी आँखें ज़्यादा वाटरी है, पानी निकलता है, तो उनके लिए भी है, क्योंकि ये स्मज फ्री है, ये फैलती नहीं है। तो आप सपोज़ ऑफिस में जा रहे हो, सुबह से लेके शाम तक ये रहेगी। थोड़ी सी कहीं बीच बीच में अगर आपको अभी तो लाइक विंटर में तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, शायद समर में हमें ज़्यादा पसीना होता है या आँखें वाटरी है, तो आप थोड़ा सा कुछ 4-5 घंटे के बाद इसे रीअप्लाई कर सकते हैं, जो हमें कोई भी मेकअप में थोड़ा सा टचअप तो करना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जितनी हम प्राइस पे कर रहे हैं 299 रुपीज़, उसमें तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी अच्छी है एंड अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है अमेज़ॉन पे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं इसे आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, बहुत ही डिसेंट सा एंड अच्छा सा काजल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पिलो टॉक की ओर। और मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था एक सवाल, कोई क्लोज़ रिलेटिव हमें छोटा महसूस कराए इनडायरेक्टली या फिर शो ऑफ करके हमें भी फोर्स करे कि तुम इतने सिंपल क्यों रहती हो, कुछ मिला नहीं क्या हस्बैंड से गिफ्ट, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करें विदाउट हर्टिंग एनीवन। क्योंकि दी मैं एक दिन के लिए फालतू के कपड़े नहीं ले सकती और ना ही ज्वेलरी शो ऑफ कर सकती हूँ, कुछ बोल दूँ तो झगड़ा हो जाए, ऐसे में मैं क्या करूँ। मेरे ख्याल से ना ये कुछ बर्थडे से रिलेटेड मुझे लग रहा है। अब देखो सोशल मीडिया है और मैंने आपको आगे भी एक वीडियो में बताया है कि सोशल मीडिया पे ना बहुत ही नकली चीज़ें होती है, जैसा होता है वैसा दिखाया नहीं जाता है। और कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर बर्थडे मंथ मना रहा है, कोई बर्थडे वीक मना रहा है, तो भाई वो उसकी मर्ज़ी है, उसके पास होगा फालतू का पैसा, जो कर रही है शो ऑफ तो उनके करने दो। ज़रूरी नहीं है कि वो जितना शो ऑफ करे तो हमें भी हमारा बर्थडे मंथ मनाना चाहिए या हमें हमारा बर्थडे वीक मनाना चाहिए। देखिए मैं तो मेरा खुद का बर्थडे भी आप देख लो यूट्यूब पे, मेरे 6 साल में मैंने कभी, मेरे कितने लोगों को आपको मेरा बर्थडे भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं बर्थडेज़ को इतना महत्व नहीं देती हूँ। हमारे लिए कोई साल का एक दिन ही क्यों, पूरा साल हर दिन हमारे लिए इतना ही प्रेशियस है, इतना ही वैल्यूएबल है। और एक दिन को इतना बड़ा बना दो और फिर ठीक है सेलिब्रेशन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने क्यों ये स्पेशली शो ऑफ करना, दिखावा बंद कर दिया, क्योंकि हम जिस तरीके से करते हैं ज़रूरी नहीं है कि देखने वाला बंदा या बंदी भी उतना अफोर्ड कर सकता है और वो भी ये सब खर्चे कर सकता है कि एक महीने हर रोज़ नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए आप रील्स बनाएंगे एंड फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे आप अपलोड करोगे, और ना ही आप कोई एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ में जाके कॉफ़ी पियोगे या डिनर करोगे, या आपको कोई आईफोन दे देगा गिफ्ट में, या कोई आपको कार दे देगा। एंड गिफ्ट का तो भाई देखो कोई पूरा ताजमहल भी दे सकता है और कोई छोटा सा की चेन भी दे सकता है, ठीक है। तो उसकी कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई इतना बड़ा कुछ दे दिया तो उनमें बहुत प्यार है और आपको आपके हस्बैंड ने नहीं दिया तो आपका और उनका प्यार नहीं है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में हम लोगों ने गिफ्ट विफ्ट का ये रखा ही नहीं है पहले से।
जिसको जो मन करे वो एक दूसरे के लिए लेके आएगा। और बर्थडे पे आप विश्वास करो कि मेरी डॉटर को भी हमने ये नहीं सिखाया है कि अरे मेरा बर्थडे है, अरे मेरे को तो इसने विश ही नहीं किया, मेरे को तो उसने विश ही नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल रहो, एवरी डे आपके लिए सेलिब्रेशन है। कोई आपको विश करता है तो ग्रेसफुली इसे एक्सेप्ट करो। कोई विश है, कोई आशीर्वाद है, यानी कि ब्लेसिंग्स है। पर कोई भूल गया, कोई नहीं करता है तो ना ये पूरा स्टेटस इशू बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, इसने तो उसको 12 बजे विश किया था, इसने तो मेरे को आधा दिन ख़त्म हो गया उसके बाद विश किया, अरे वो तो इसको ये गिफ्ट दिया था, मेरे को तो दिया ही नहीं, अरे इसने तो इसका रिप्लाई ही नहीं दिया। देखो ये ना छोटी छोटी बातों में ना हम हमारा इतना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करते हैं। और वर्ल्ड में ना सिर्फ 1% लोग हैं जो ये सच्चाई को समझते हैं, वरना 99% लोग हैं ना यही रेस में पड़े हुए हैं। क्या तेरा बर्थडे का मेकअप क्या होगा, क्या तेरा गाउन क्या होगा, क्या तेरे फुटवेयर होंगे, अरे तू नेल स्पा कराने गई कि नहीं। अरे भाई मैं कभी नहीं जाती हूँ तो क्या हो गया, मेरा करियर नहीं है, मैं काम नहीं कर रही क्या, मेरे रिलेशनशिप्स नहीं है क्या, मैं तो खुद के बर्थडे का केक तक नहीं कट करती हूँ, मुझे कोई इतना कोई क्रेज़ नहीं है भाई। क्योंकि फिर ना यही चीज़ें शुरू हो जाती है। आपको सरप्राइज़ दिया, हाँ नहीं मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, नहीं मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था। अरे वो बंदे ने या बंदी ने इतना जी लगा के, इतना खर्चा करके, इतना टाइम निकाल के आपके लिए कुछ किया है, वही बड़ी बात है। और आप उसमें से नुक्स निकालते हो, अरे नहीं मैंने तो ये वाले रेस्टोरेंट में कुछ सोचा था, नहीं मैंने तो कुछ आईफोन एक्सपेक्ट किया था। तो भाई ये ना फेक, ये नकली सोशल मीडिया है। आप खुद आईफोन ना कमा के देखो, खुद के खर्चे से लाख रुपए, आई डोंट नो कितने का आता है, उतना ना आप अपनी सैलरी में से या काम करके जोड़ के देखो और फिर आप समझो। सिर्फ आईफोन और स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी पीना यही लाइफ नहीं है भाई, लाइफ में और बहुत कुछ करने को है। और बहुत ही सिंपल रहो। मैं बताऊँ, जो सुपर रिच जो होते हैं ना, वो लोग कभी दिखावा नहीं करते हैं, वो लोग सिंपल से कपड़े में रहते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो भी कोई गुची का बैग और कुछ ऐसे एक्सपेंसिव कपड़े पहन के या ऐसे जिमी चू के शूज़ पहन के नहीं निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पैसों को हमें किस चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस चीज़ में से आपको रिटर्न मिले। स्टारबक्स में जाके 400 रुपये की कॉफ़ी पी के आओ, उससे बेटर है कि आप स्टारबक्स के शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट करो, ताकि उसके शेयर्स जब अप जाए मार्केट तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिले। आप कुछ अच्छी सी सोने की चीज़ ले लो, कुछ घर की। मैं तो पता है हमेशा किचन की कुछ चीज़ें लेती हूँ, तो मतलब क्या हो गया आपको कि अरे इसने तो कुकर लिया बर्थडे पे। अरे भाई कुकर वैसे भी लेना था, हमने जोड़ दिया दोनों को, हमको खुशी मिलती है खाना घर का पकाने में, साथ में मिलके खाने में। हम आज तक कोई एक्सपेंसिव होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में कभी नहीं गए, ना ही उसने मुझे कुछ रोज़ दे के प्रपोज किया, ऐसा कुछ हमने नहीं किया। ना हम हनीमून पे भी नहीं गए कभी। मतलब हम तो इतने मतलब अतरंगी और अलग लोग हैं दुनिया से। पर अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है यार। आप साथ में मिलके खर्चे कैसे प्लान करते हो। अब यही चीज़ों को, यही शो ऑफ को 4 लोगों को दिखाने के लिए, देखो दिखाने के लिए तो ना पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी आपको, तो किसी और को दिखाने के लिए आप मत जियो। वो चाहे आपके क्लोज रिलेटिव है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं। मेरे साथ तो मेरी ऑफिस में भी ऐसा होता था, वो हर रोज़ लंच में मंगवाते थे कुछ ना कुछ ज़ोमेटो स्विगी से खाना। मैं घर का लेके जाती हूँ तो क्या हो गया, मेरे को देसी बोलेंगे तो हाँ ठीक है, तुम 40 के बाद तुम्हारे पेट में अल्सर हो जाएंगे और मैं अच्छी खासी चंगी हेल्दी रहूँगी। हाँ तो मुझे क्या चाहिए, शो ऑफ चाहिए या मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए। वो हर रोज़ स्टारबक्स की 400-400 की कॉफ़ी पीते हैं। मैं बैंक बैलेंस मेरा अच्छा मैंने सेव करके रखा है कि मेरे को फ्यूचर में चिंता नहीं है। मैं मेरी 40 की एज तक अगर जॉब छोड़ के रिटायर भी हो जाऊँ तो मेरे पास अच्छा खासा बैलेंस है, अच्छा खासा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ों में ध्यान दो। ये स्टारबक्स की कॉफ़ी एंड आईफोन यार प्लीज़ दुनिया नहीं है। ये इंस्टाग्राम पे ना बस यही चीज़ें चलती है, बस कपड़े मंगाए, पहने, बस शो ऑफ किया, फ़ोटो खींचे, हो गया काम। अरे एक इंसान को कुछ कपड़ों की लिमिट है ना। मैंने आगे भी वीडियो में बताया है कि बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़ हैं, राज घराने से जो आते हैं ना, वो रानियां हैं, वो ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं ना, केट मिडल्टन एंड वो सब अपने कपड़े रिपीट करते हैं। पता नहीं भाई आप कौन से कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय अपने आप को समझते हो यार। सिंपल सी बात है, तो आप को ये समझना चाहिए एंड ये दिखावे की फेक नकली दुनिया है, उससे प्लीज़ आप बाहर आ जाओ। एंड ये बर्थडे पे इसने ये नहीं दिया, बर्थडे पे उसने, यार ये बर्थडे वाली चीज़ ही ख़त्म करो। मेरे फ़ोन में आप देख लो मैं कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरे जितने काम के हैं ना, मैं उतने ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ। ना मैं मेरे मायके साइड से कोई कज़िन्स के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, ना मेरे ससुराल के साइड से मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, ना मेरे कोई दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है।
कुछ नहीं है। ये ग्रुप में से ना पहले निकल जाओ आप। आपको अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, भीड़ से अलग रहना है, ये सारे जो अननेसेसरी जो ग्रुप्स हैं ना, वहाँ से निकल जाओ आप। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग अल्ट्रा रिच होते हैं, उनका ना बहुत ही लिमिटेड सर्कल होता है। वो हर सैटरडे संडे ना अपने 50 दोस्तों के साथ पड़े नहीं रहते हैं पार्टी के नाम पे। वो अपना वीकेंड है उसको एक्स्ट्रा काम करने में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि 40 के बाद, 45 के बाद आप देखो, और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़, वहाँ पे आजकल ट्रेंड चल रहा है, वो लोग मिनिमल लाइफ जीते हैं, उनके खर्चे कम कर दिए हैं। वो ये सोचते हैं कि 9 to 5 हम पैसों के पीछे कब तक भागते रहेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत तो कम होने वाली है ही नहीं, वो तो बढ़ने ही वाली है। और देखो सारी वेबसाइट्स और सारे मार्केटिंग, सारे एड्स, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स आपको तो आके यही बोलेंगे आप चीज़ें खरीदो, चीज़ें खरीदो। आपका बजट है कि नहीं, आपको ज़रूरत है कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। कोई किसी इन्फ्लुएंसर ने पूरा बर्थडे मंथ बनाया तो आपको भी मनाना है। ऐसा किसने कहा? मैं तो मेरी बर्थडे पे शाम को खुद खाना पकाती हूँ और हम बैठ के रोटी और सब्ज़ी खाते हैं। क्या कुछ गुनाह कर दिया क्या हमने? जब कुछ अच्छा खाने का मन करेगा तो हम खा लेंगे, तो वही सेलिब्रेशन हो जाता है। कोई एक दिन का इंतज़ार क्यों करना? और मैं बताऊँ, मोस्टली ये बर्थडेज होते हैं ना, ये झगड़े का ही कारण होता है। ये हमेशा मन दुखी होता है, हमेशा कंपैरिजन ही होता है, हमेशा जेलसी ही होती है। इसीलिए ना मैंने कुछ 4-5 सालों से ही मैंने पूरा कम्प्लीटली ये चीज़ बंद कर दी है मेरे घर में। हम लोग ना, मैं, मेरी हस्बैंड और मेरी डॉटर, हम तीनों आपस में ही सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा मेरा केक कट करता हुआ कभी इंस्टा पे स्टोरी आपने देखी कभी? मैं नहीं करती, क्योंकि शायद कोई नहीं कर पाता होगा इतना भी। वो देख के उसके दिल को प्रॉब्लम ना हो, उसको दुख ना हो कि यार मैं नहीं कर सकती या मेरे लिए कोई नहीं कर सकता है। तो ये एक दिन कोई केक लाया और आपको एक फ़ोन दे दिया तो समझोगे कि हाय यही मेरे सपनों का राजकुमार है। तो रियल लाइफ ना भाई ऐसे सपनों के राजकुमारों से नहीं चलती है। आप बीमार हो, आपका हस्बैंड आपको घर के काम में हेल्प करता है, वो सपोर्टिव है, आप जॉब करते हो, वो समझता है, वो आप पे शक नहीं करता है, आपको अच्छे कपड़े पहनने की फ्रीडम देता है, आपका ना फ़ोन कभी चेक करता है, तो ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है, ये केयरिंग एटीट्यूड है। ये कोई आईफोन उसकी जगह नहीं ले सकता, और ना ही कोई एक्सपेंसिव डिनर या रोज़ीज़ या फ्लावर्स, ये कोई सरप्राइजेज़, ये सब जगह नहीं ले सकता। ये सब मार्केटिंग की चीज़ें होती है, सबको अपना घर चलाना होता है। मैं ना आपको बहुत ही अंदर की बातें बता रही हूँ जो शायद ही कोई बताएगा आपको। तो बताएंगे लोग, आपको नई नई चीज़ें लाएंगे मार्केट में, ये सरप्राइजेज़ इस तरीके से प्लान करो, ये करो, वो करो, ये बर्थडे ट्रिप कर ली, वो कर ली। तो भाई ट्रैवल कंपनी वालों को अपना घर चलाना है या इवेंट मैनेजर्स को अपना घर चलाना है, रेस्टोरेंट वालों को अपना घर चलाना है, तो वो भी नई नई स्कीम लाते रहेंगे, वो सब कुछ होता रहेगा। देखो दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें होती रहेगी, हर चीज़ आप खरीद सकते हो, हर चीज़ आपको कोई गिफ्ट देगा, सरप्राइज़ देगा। मुझे कोई पैम्पर नहीं करता, मुझे पैम्पर, ये पापा की परियां जो है ना, मुझे सच में ना मेरे सामने बिठाओ। पापा की परियों को ना मैं बहुत अच्छा लेसन सिखाना चाहती हूँ कि बहन 2 टाइम खाना पका, घर साफ कर और पैसे कमा के ला और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर। ये सब फालतू की बातें मत करो। फिर ना पूरा इनका पता है बजट कैसा, EMI से पूरा इनका चल, ये हमेशा ना ये कर्जे में डूबे रहते हैं, ये हमेशा इनके ये लोन में ही रहते हैं, हमेशा इनका EMI भरना होता है। भाई मैं ना ये 30-40 हज़ार का फ़ोन यूज़ करूँगी और मेरे को ना कोई EMI नहीं चाहिए, मेरे को ना नींद अच्छी चाहिए रात को। ऐसा नहीं है मेरी सैलरी आई, मेरे को अच्छा फ्रिज लिया नया 10,000, चलो EMI में गए। अच्छा कार दिखावे के लिए, चलो इसके 15,000 गए। भाई खाओगे क्या आप? मेरी खुद की कोई कार नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे घर में एक कार है, वो इनफ है क्या? हर पर्सन की हर एक अलग कार होनी चाहिए क्या? मेरे हस्बैंड की कार है, दिस इज़ माई कार। और फिर ब्रोक, बैंक बैलेंस अंडा, कुछ नहीं है। कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई तो हाँ अब क्या करें, हाय हैं। सिंपल रहो, लो प्रोफाइल रहो, क्यों दिखावा करने की ज़रूरत है? तो ऐसे फोकट के दिखावों में मत आओ। आपके चाहे क्लोज रिलेटिव है, आपके चाहे दूर के रिलेटिव है, देखो किसी को दिखाने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। आप जितना लोगों को जवाब दोगे उतने और सवाल उठेंगे। आप जवाब देना बंद कर दोगे, उनके सवाल भी बंद हो जाएंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। आपका फ्यूचर, आपकी सेविंग्स, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल पीस, आपकी हेल्थ। आपको ये सब चाहिए कि आपको शो ऑफ चाहिए, आपको नकली चीज़ें, आपको सोशल मीडिया पे दिखावा चाहिए, 4 लोगों को के बीच में हाय वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। भाई कोई किसी से इम्प्रेस नहीं होता है, तो ना ये इम्प्रेस करने का चक्कर ही छोड़ दो। इंसान खुद कैसा है, क्वालिटी उसमें क्या क्या है,
उससे ज़रूरी है। देखो मैं अभी 100 रुपये का कपड़ा पहन के भी कहीं खड़ी हो जाऊँ तो मैं आरजे हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मेरे जो भी टैलेंट है वो 100 रुपये के टी शर्ट में या 1000 रुपये के कोई ब्रांडेड टी शर्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इंसान कैसे हो, आप बातें कैसी करते हैं, आपकी सोच कैसी है, इस पर आप ध्यान दो। आई नो ये बातें कोई नहीं करता और मुझे नहीं पता कितने लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे। मैं शायद पता नहीं 1 या 2 लोग ऐसे होंगे दुनिया में जो ऐसी पागलपन की बातें करते हैं। बाकी सब यही बोलते हैं कि आप ईएमआई से फॉरेन ट्रिप पे जाओ, ईएमआई से आप ये करो, ईएमआई से वो करो। भाई ईएमआई है, अभी नहीं देने पैसे, मंथली किश्तों में देना है, पर देना तो है ना, कोई फ्री नहीं दे रहा आपको ट्रिप। हमने ट्रिप करी है, हम खुद के पैसों से करते हैं, हमने घर खुद के पैसों से किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। हमारे 2 व्हीलर्स, हमारे 4 व्हीलर, हमारी ट्रिप्स जो भी कुछ है, हमारे खर्चे हम खुद से करते हैं। हम कभी पापा से या मम्मी से पैसे नहीं मांगते हैं, ठीक है। आप अडल्ट हो चुके हो, 18+ हो चुके हो, आप खुद के पैरों पे खड़े हो। पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ काम करो, ऑनलाइन कुछ करो, किसी को ट्यूशन दो, कुछ भी करो। आईफोन चाहिए ना, बच्चों को बोलो खुद मेहनत करो, खुद खरीदो। क्यों हम आपको क्यों दिलाए, हर चीज़ क्यों हम बच्चों को दे, हम ही इनको इतनी चीज़ें दे देते हैं, फिर वो स्पॉइल हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो खाता ही नहीं है, वो तो एग्जॉटिक चीज़ें ही खाता है, क्योंकि आप ही ये शो ऑफ में पड़े हो। तो बच्चे आपको देख के वही सीखेंगे। कल रात की रोटी बची थी, आज मैंने कट करके उसको छौंक लगा के वघार दी, उसको छौंका लगा दिया और उस पर थोड़ा सा चीज़ डाल के मेरी डॉटर को दे दिया। उसने भी खाई और मैंने भी खाई, तो ना कुछ बुरा ही नहीं है उसमें। ये सब ना इंस्टाग्राम पे पूरा फैंसी पूरा आवाकाडो एंड ओट्स एंड ये सब ना नौटंकिया है। हमारा घर कोई चलाने नहीं आता है, तो प्लीज़ ऐसे फेक शो ऑफ में और कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, भाई ये बंद कर दो, कान बंद कर दो। आपके खुले कान हैं, आपका दिमाग खुला है, तो लोग आके कूड़ा डाल के चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, आपको दुख होता है, आप रिएक्ट करते हो, आपका मूड ख़राब हो जाता है, और वो देख के सामने वाले को पता चलता है कि हाँ देखो इसको सताओ, इसको ये पकड़ो। अब मेरे को आके कोई बोलो शो ऑफ की बात, मेरे पास है अच्छे से जवाब देने के लिए, मेरे पास तो कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो, आपने खुद की लाइफ में इतना अचीव किया है कि आपको ना कोई आपके कपड़ों से या चप्पलों से जज नहीं कर सकता है। आपकी अचीवमेंट्स और आपका काम इतना यहाँ तक है ना कि ये कपड़े, ये हैंडबैग, ये नेल्स, ये हेयर और फुटवेयर और व्हीकल और ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है आपका, ठीक है ना। तो मेरे पास ना मेरा 2 व्हीलर था ना, वो साइड से थोड़ा सा टूटा हुआ था, तो मैं वही ले के चलती थी, सब जगह पे जाती थी। वो तो मेरे पापा मुझे बोलते थे, अरे तुम तो आरजे हो, अरे कैसा लगेगा तुम तो रिपेयर कराओ, अरे तुम नया ले लो, तुम कार ले लो। पापा, वो माँ बाप तो बोलते हैं बेचारे, उनको लगता है कि भाई मेरी बेटी अच्छे लेवल पे है तो उसका इसके बारे में कोई बुरा ना बोल के जाए, तो वो उस तरीके से बोलता है। तो मैं पापा को बोलती नहीं पापा मैंने रिपेयर करा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। मैं इवेंट पे जाऊँगी, लोग मेरे को ये हाल में देखेंगे मेरा व्हीकल, फिर मैं स्टेज पे जाके जो बातें करूँगी ना, फिर वो व्हीकल वो भूल जाएंगे, वो मेरी बातों के साथ कनेक्ट करेंगे तो मेरे कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट करेंगे कि मैं 1000 लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस से, मेरी लैंग्वेज इस पर क्या कमांड है और मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, तो फिर ना वो लोग सारी बातें भूल जाएंगे। तो हम इतना पहले बन जाए अपने आप में अच्छे, तो ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। जो रिलेटिव है आप उनको उनका शीट लेते क्यों हो कि वो आपको देते हैं, आप लेते हो तो वो देते हैं। आप सुनना बंद कर दो, वो बोलना बंद कर देंगे। आपने उनको इतना अपनी लाइफ में बढ़ा चढ़ा के चाची, मामी, सास, ताई, कज़िन, ननद, जेठानी, पता नहीं पड़ोसन और फ्रेंड की वाइफ और सबको इतना अपने सर पे चढ़ा के रखा है कि वही लोग फिर आपके सर पे आके बैठ जाते हैं। कुछ किसी को बिठाओ ही मत ना, अपना सर्कल छोटा रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपको किसकी बातें सुननी है, किसकी बातों को इग्नोर करना है। अब आप दुनिया में हर एक लोगों की बात सुन के अफेक्ट होते रहोगे और उसके हिसाब से आप खुद चलते रहोगे या अपना घर चलाते रहोगे, तो भाई कटोरा लेके ना 4 रास्ते पे बैठने का टाइम बहुत नज़दीक है, जो हमको नहीं करना है। ये सच्चाइयाँ है, बहुत कड़वी है। मुझे नहीं पता कितनी बातें आपको अच्छी लगी होगी, शायद कितनों को ना भी अच्छी लगी होगी, बट मेरा सिर्फ यही आपको कहना है कि संभल जाओ, समझ जाओ, अपना प्रेशियस टाइम है, अपनी मेंटल हेल्थ है, उसे मत गंवाओ। आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग दिखावों में पड़ते हैं वो कल जाके उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी वो आने वाला वक्त ही उनको बताएगा। आप उनके रास्ते पे आप मत चलो। आप सिंपल हो, आप राइट वे में हो,
तो उसी तरह से रहो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके कमेंट भी मुझे शेयर करते रहिए। एंड आपके ऐसे कोई सवाल है पिलो टॉक के लिए मुझे प्लीज़ भेजते रहिए, मैं आपको सॉल्यूशन ढूंढ के, मुझे जितनी समझ है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।